ये देन स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ द ऑब्जॉर्प्शन। ठीक है, ऑब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या है, या फिर यहाँ पे मिनरल न्यूट्रिशन जो ऑब्जॉर्ब हो रहे हैं, प्लांट जो ऑब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह जितने भी गैसेस क्या किसे चाहिए, प्लांट को चाहिए, वो कहाँ से ले लेता है, एटमॉस्फेयर से ले लेता है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो वो कहाँ से ले रहा है, उसे एटमॉस्फेयर से ऑब्टेन कर रहा है, या फिर एटमॉस्फेयर से ले लेता है। ठीक है, तो रिमेनिंग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो क्या करता है, मिनरल्स एंड वाटर, वाटर से लेता है फ्रॉम हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन इन द सॉइल, जैसे कि उसे हाइड्रोजन चाहिए या फिर कुछ मिनरल्स चाहिए, तो मिनरल वाटर के थ्रू वो क्या कर रहा है, अपना न्यूट्रिएंट्स या फिर अपना जरूरत को पूरा कर रहा है। ठीक है, तो अपटेक ऑफ द मिनरल आयंस जो है, तो अगर देखा जाए और मिनरल्स कैन नॉट बी पैसिवली ऑब्जर्व्ड बाय द रूट, तो यहाँ पे सारे मिनरल्स क्या नहीं हो सकते, पैसिवली ऑब्जर्व नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मिनरल न्यूट्रिशन या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कैसे ऑब्जर्व हो रहे हैं, यहाँ पे दो फेजेस में ऑब्जर्व हो रहे हैं। एक है आपका इनिशियल फेज, दूसरा है आपका मेटाबॉलिक फेज। ठीक है, तो जैसे कि मिनरल्स जो भी कुछ प्रेजेंट है सॉइल में, ऑडिबल है सबको? यस मैम। अगर नेटवर्क का इश्यूज होगा तो बोलना। तो जो भी मिनरल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, या फिर हम आयंस कह सकते हैं, विच आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द आनायंस और कैटायंस, है कि नहीं। द कंसेंट्रेशन ऑफ द मिनरल्स, जो मिनरल्स का जो कंसेंट्रेशन है जो कि सॉइल में अवेलेबल है, यूजुअली क्या होता है, लोअर होता है देन द मिनरल्स इन द रूट। इसीलिए क्या होता है, अगर यहाँ पे रूट क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो रूट के अंदर कंसेंट्रेशन क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा, जिसके थ्रू वो जैसे कि वो क्या कर सकता है, एंडोस्मोसिस कर सकता है या फिर पासिवली ऑब्जर्व कर सकता है। तो आउटसाइड यहाँ पे अगर सॉइल है, यहाँ पे कंसेंट्रेशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, दैट इज द हाइपोटोनिक होना चाहिए। तो ही क्या करेगा, यहाँ से जो भी मिनरल्स है वो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक, या फिर सॉइल से रूट हेयर सेल्स में इन कर सकता है, एंटर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे मोस्ट मिनरल्स एंटर द रूट बाय एक्टिव ऑब्जर्वेशन इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ एपिडर्मल सेल। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ है ऐसे कि जैसे कि पैसिवली, जैसे कि मैं हमने ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा था, मिनरल ऑब्जर्वेशन कैसे होते हैं, अगर यहाँ पे कंसेंट्रेशन अपने पैसिव के हिसाब से है तो क्या होगा, पैसिवली वो ऑब्जर्व हो जाएगा। अगर कंसेंट्रेशन पैसिवली नहीं है, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है, तो क्या होगा, देयर विल बी एक्टिव ऑब्जर्वेशन होगा, है कि नहीं। तो पासिव ऑब्जर्वेशन में क्या हो रहा है, अगर ये पासिव ऑब्जर्वेशन करेगा तो मेनली इनिशियल फेज एंड मेटाबॉलिक फेज में क्या हो रहा है, इनिशियल फेज मेनली क्या होगा, ये पासिव होगा। ठीक है, देन ये रैपिड होगा। ठीक है, एंड दैट विल बी हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, तो होगा क्या, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन ऑब्जर्व होगा, एंड ये पासिव एंड रैपिड होगा जो कि इनिशियल फेज में है। ठीक है, तो एक्टिव अपटेक ऑफ द आयन इज पार्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इन रूट्स एंड देयरफॉर फॉर द अपटेक ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस। आज यहाँ पे ऑस्मोसिस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, वाटर पोटेंशियल ऑफ द ग्रेडियंट यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल हो सकता है फॉर द आयन ऑब्जर्प्शन। क्लियर है यहाँ तक? मैम वो एपोप्लास्ट पे होगा ना? हाँ, एपोप्लास्ट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हम जाएंगे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो इनिशियल में क्या हो रहा है, अगर इनिशियल फेज है, द फेज इन्वॉल्व इनिशियल रैपिड अपटेक ऑफ द आयंस इनटू आउटर फ्री स्पेस। तो नॉर्मली दो फेज में होता है, एक है आपका फर्स्ट फेज जिसमें क्या हो रहा है, एपोप्लास्ट के थ्रू यहाँ पे मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम एक सेल लिए हैं, बहुत सारे सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये जो डिफरेंट सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, दे आर शेयरिंग देयर सेल वॉल। ठीक है, तो बट हैविंग द डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन। तो अगर देखा जाए तो
यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेल वॉल का क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वो किसके थ्रू कर सकते हैं, सेल वॉल के थ्रू कर सकते हैं। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन में सॉरी इनिशियल एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, यहाँ पे पैसिव एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पे मिनरल्स क्या करेगा, एंट्री करेगा, ठीक है। तो मिनरल्स यहाँ पे एंट्री कर रहा है एंड थ्रू द सेल वॉल, तो सेल वॉल एंड आउटर स्पेस के थ्रू ये क्या करेगा, एक सेल से दूसरे सेल के थ्रू क्या करेगा, पास करेगा। तो जैसे कि हम वहां पे भी पढ़े थे अपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट में, फास्टर कौन सा होगा, अपोप्लास्ट होगा, क्योंकि वो विदाउट सॉल्यूशन मेकिंग सेल वॉल के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो जा रहा है। अगर सिम्प्लास्ट होगा तो वो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में घुसेगा, तो वहां पे क्या होगा, थोड़ा सा स्लोअर होगा देन द पैसिव प्रोसेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे द स्पेस अपटेक इन्वॉल्व एन इनिशियल रैपिड अपटेक ऑफ आयंस इनटू द आउटर फ्री स्पेस। इसका मतलब ये है सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एंड दैट डजंट इन्वॉल्व द साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। तो हमें पता है अगर यहाँ पे क्या कर रहा है, ओनली सेल वॉल के थ्रू या फिर यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू हो रहा है, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एट द अपोप्लास्ट एंड इट्स ए पैसिव प्रोसेस। क्लियर है। और हमें ये भी पता है कि पैसिव प्रोसेसेस में एटीपी का एक्सपेंडिचर नहीं होता, तो विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी या फिर एटीपी का बिना यूज किए ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। यस मैम। मेटाबॉलिक में क्या होगा, इसका उल्टा है। सो मेटाबॉलिक हमेशा स्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेटाबॉलिक में क्या हो रहा है, इन दिस फेज ऑफ द अपटेक द एंड्स आर टेकन इन स्लोली इनटू द इनर स्पेस। द सेम है यहाँ पे, जैसे कि वहां पे हम किए थे, यहाँ पे भी सेम कैसे, अगर यहाँ पे देयर आर डिफरेंट सेल्स, ठीक है, डिफरेंट सेल्स है एंड they are having their cell wall, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मिनरल एंड आयंस यहाँ पे क्या करेंगे, इन करेंगे किसमें, साइटोप्लाज्म में। तो ये क्या होगा, स्लोली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए यहाँ पे इन करेंगे। तो एक साइटोप्लाज्म से दूसरे साइटोप्लाज्म तक कैसे जाएंगे, बाय द प्लाज्मोडेस्माटा, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मोडेस्माटा है, ब्रिज लाइक कनेक्शन दोनों सेल के बीच में है कि नहीं। तो यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, एक सेल से दूसरे सेल में जाएंगे, दूसरे सेल से तीसरे सेल में जाएंगे, ठीक है। तो द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द सिम्प्लास्ट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिम्प्लास्ट कह सकते हैं एंड इट्स बोथ पैसिव एंड एक्टिव। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैसिव के हिसाब से है तो पैसिव के हिसाब से हो सकता है, या फिर अगर यहाँ पे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो एक्टिव हो सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे कहाँ किसके थ्रू होगा, साइटोप्लाज्म के थ्रू होगा, मेकिंग ए सॉल्यूशन करेगा वो, ठीक है। तो इट्स बोथ पैसिव एंड एक्टिव। पैसिव मूवमेंट अकर्स थ्रू द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो अगर यहाँ पे पैसिव मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, एक कैरियर प्रोटीन होगा। कैरियर प्रोटीन का काम क्या है, ये क्या करेगा, उस एलिमेंट के साथ उस सब्सटेंस का बाइंड करेगा, देन उसे मेम्ब्रेन क्रॉस करवाएगा, है कि नहीं। तो पैसिव मूवमेंट कैरियर प्रोटीन के थ्रू या फिर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू हो सकता है। एंड एक्टिव मूवमेंट अगर होगा दैट ऑकर्स थ्रू द प्रोटीन फॉर्म, ठीक है, एंड देयर इज एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी रिक्वायर्ड। अगर एक्टिव मूवमेंट होगा तो यहाँ पे एटीपी की जरूरत होगी। सो इट्स ए सिलेक्टिव प्रोसेस, हम बोल सकते हैं सिलेक्टिव है। दिस इज ए स्लो प्रोसेस एंड अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर है सबको? सारे नोट डाउन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मैम अगेंस्ट और अलोंग भी तो हो सकता है ना कंसंट्रेशन। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का ये मतलब नहीं है कि वो एक्टिव को बोल रहा है। अगेंस्ट द अगेंस्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, अगर वो एक्टिव है, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर बाहर का कंसंट्रेशन लो है, अंदर का हाई है, तो वो वहां पे क्या करवाएगा, वो
हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक से वो आराम से कर सकता है। अगर उल्टा है तो वहां पे वो अगेंस्ट करेगा, कुछ भी हो। लो अगर है, ठीक है, तो उसे हाई करवाएगा, ठीक है। हाई अगर है उसे लो करवाएगा, मतलब लो करवा तो नहीं रहा है बट अगेंस्ट उस कंसंट्रेशन के अगेंस्ट जाके ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, इसीलिए उसे कहते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि लोअर है तो हायर को क्यों जाएगा, या फिर हायर है तो लोअर को क्यों आएगा। जो भी कंसंट्रेशन है ये उसके अगेंस्ट जा रहा है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। सबको क्लियर है? नोट डाउन कर लिया सबने जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है यहाँ पे? यस मैम। तो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, और एक बात, अगर यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, फ्लक्स कहा जाता है। फ्लक्स इज द मूवमेंट ऑफ द आयंस, ठीक है। सो मूवमेंट ऑफ द आयंस इज कॉल्ड फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, फ्लक्स इज द मूवमेंट ऑफ आयंस, ठीक है। तो अगर आयंस इनवर्ड मूव कर रहे हैं, सेल के अंदर मूव कर रहे हैं, देन इस फ्लक्स इज अगेन इट्स ऑफ टू टाइप्स, एक इन मूव कर रहा है, इनवर्ड मूव कर रहा है, या फिर आउटवर्ड मूव कर रहा है। अगर इनवर्ड मूव करेगा उसे क्या कहेंगे, इनफ्लक्स। अगर आउटवर्ड मूव करेगा देन इट विल बी कॉल्ड एज द इफ्लक्स, ठीक है। ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द मूवमेंट ऑफ आयंस इज कॉल्ड फॉर फ्लक्स, द इनवर्ड मूवमेंट इनटू द सेल इज कॉल्ड इनफ्लक्स एंड द आउटवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड इफ्लक्स। क्लियर है? यस मैम। हाँ मैम। यस मैम। देन नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, देन आ जाओ पासिव ऑब्जर्प्शन मेथड्स ऑफ मिनरल ऑब्जर्प्शन का डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स में क्या हो सकता है, दैट मे बी पासिव ऑब्जर्प्शन, दैट मे बी एक्टिव ऑब्जर्प्शन। तो यहाँ पे पासिव ऑब्जर्प्शन अगर हो रहा है वो किस किस प्रोसेस से हो सकता है, मास फ्लो के थ्रू हो सकता है, डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है, और एक है दैट इज द आयन एक्सचेंज थ्योरी, दैट मे बी ऑफ आयन एक्सचेंज थ्योरी, ठीक है। और भी एक है आयन एक्सचेंज थ्योरी के बाद उसमें है डोनाल्ड्स इक्विलिब्रियम, डोनाल्ड्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो पासिव ऑब्जर्प्शन ये चारों प्रोसेसेस से हो सकता है, बाय डिफ्यूजन, बाय मास फ्लो, देन बाय ऑन आयन एक्सचेंज थ्योरी एंड लास्टली डोनाल्ड्स इक्वेशन, ठीक है। डोनाल्ड्स इक्विलिब्रियम क्या है, वो डोनाल्ड्स एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के काम के ऊपर, उन्हीं के नेमिंग के हिसाब से उसे डोनाल्ड्स इक्विलिब्रियम कहा गया है, ठीक है। तो डिफ्यूजन में क्या होगा, मिनरल्स में डिफ्यूज इनटू द रूट सेल फ्रॉम द सॉइल सॉल्यूशन, यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। मास फ्लो में क्या हो रहा है, along with the minerals, यहाँ पे क्या होगा, बल्क फ्लो ऑफ वाटर होगा, या फिर यहाँ पे ऑब्जर्प्शन ऑफ, सिंपली आप बोल सकते हो देयर इज ऑब्जर्प्शन ऑफ मिनरल्स विथ वाटर। तो यहाँ पे मिनरल्स के साथ साथ अगर वाटर का ऑब्जर्प्शन हो रहा है बल्क में या फिर मास में हो रहा है, इसीलिए उसे मास फ्लो कहा जाता है, ठीक है। तो दो ही है यहाँ पे, बाय डिफ्यूजन एंड बाय मास फ्लो, ठीक है। आयरन एक्सचेंज में क्या होता है, अच्छे से समझो, ठीक है। आयरन एक्सचेंज में क्या होगा, यहाँ पे मान लो कि एक रूट हेयर सेल्स है, ठीक है, एंड ये आपका सॉइल पार्टिकल्स है, ठीक है। तो रूट हेयर सेल क्या कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है, एंड सॉइल क्या कर रहा है, यहाँ पे पोटेशियम आयन का रिलीज कर रहा है, या फिर सॉइल पार्टिकल्स में पोटेशियम आयन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, एंड दे आर नॉट स्टेशनरी अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट, ये जो साइंटिस्ट जो थ्योरी दी है आयन एक्सचेंज थ्योरी का, तो कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं या फिर उनके रिसर्च वर्क में ये निकला हुआ है, ये जो आयन्स है ये स्टेशनरी नहीं है, सो दे आर मूविंग। स्टेशनरी नहीं है तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये मूव कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, दे हैविंग द ऑसिलेटिंग पाथवे,
तो ये H प्लस का अपना ऑसिलेटिंग पाथवे होगा एंड K प्लस का अपना ऑसिलेटिंग पाथवे होगा। ठीक है, तो मान लो ये दो आयन अपने अपने ऑसिलेटिंग पाथवे में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे H प्लस मूव कर रहा है, यहाँ पे K प्लस मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मूव करते हुए जाएगा, यहाँ तक आएगा एंड ये मूव करते हुए जाएगा, यहाँ तक आएगा। तो कभी सिचुएशन ऐसा आता है कि ये दोनों अपने पाथवे से भटक जाते हैं या फिर एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इसका पाथवे क्या है, यहाँ पर आना था उसे। ठीक है, K प्लस को इस पाथवे में आना था पर वो इस पाथवे में आ जाएगा। ठीक है, एंड H प्लस जो है उसे किस में आना था, इस पाथवे में आना था पर वो इस पाथवे में आ जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होगा, ये जो K प्लस होगा वो रूट हेयर सेल्स के अंदर आ जाएगा, मतलब ये अपना उस ऑसिलेटिंग पाथवे में आ जाएगा जिसके वजह से रूट हेयर सेल्स उसे ऑब्जर्व कर लेगा। क्लियर है या फिर और एक बार बताऊं? और एक बार मैम और एक बार। अच्छे से सुनो। ठीक है, रूट हेयर सेल से, ठीक है, एक रूट हेयर सेल में क्या है, एक रूट हेयर सेल है वो रिलीज कर रहा है, यहाँ पे H प्लस को रिलीज कर रहा है बाहर, यहाँ पे सॉइल पार्टिकल से। तो ये सॉइल पार्टिकल से क्या हो रहा है, K प्लस रिलीज हो रहा है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट का मानना ये है कि H प्लस एंड K प्लस जो है ये स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी नहीं है का मतलब क्या है, वो एक जगह पे नहीं है, मतलब वो मूव कर रहे हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे सो दीज आर नॉट स्टेशनरी, तो मूव कर रहे हैं। तो अगर मूव कर रहे हैं उनका एक पाथवे होगा, तो वो ये बोल रहे हैं दे हैविंग द ऑसिलेटिंग पाथवे। ऑसिलेशन किस तरह से होता है, ये इस तरह से एक राउंड लाइक सर्कल लाइक मैनर में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं या फिर वहां पे मूव कर रहे हैं। तो इसका अपना ऑसिलेटिंग पाथवे है। ठीक है, इसका अपना ऑसिलेटिंग पाथवे है K प्लस का। ठीक है, तो जब वो अपने ऑसिलेटिंग पाथवे में मूव कर रहे हैं तो एक मतलब टाइम ऐसा आएगा, एक सिचुएशन ऐसा आएगा जबकि ये दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं, मतलब ये घूमते घूमते ये इसके पाथवे में आ जाएगा एंड ये इसके पाथवे में आ जाएगा। क्लियर है अभी? यस मैम। यस मैम। एक्सचेंज हो जा रहे हैं तभी क्या कर रहा है, यहाँ पे जो रूट हेयर सेल्स है ये K प्लस को ऑब्जर्व कर रहा है। दैट इज द आयन एक्सचेंज थ्योरी। सबको क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, तो आयन एक्सचेंज थ्योरी का और भी एक है बाइकार्बोनेट आयन का एक्सचेंज। ये वाला हो गया, कोई नोट डाउन किया हो कि नहीं किया हो? हाँ मैम। कर लियो, क्लियर करूं? हाँ मैम। देन और भी इसका एक है दैट इज द बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट आयन का एक्सचेंज किस तरह से होता है, नॉर्मली जैसे कि वहां पे था, ये रूट हेयर सेल से ये क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। ठीक है, जैसे कि वहां पे भी क्या था, सॉइल पार्टिकल्स क्या रिलीज कर रहा था, पोटेशियम रिलीज कर रहा था। यहाँ पे भी सॉइल पार्टिकल में पोटेशियम है या फिर वो रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, वो जब वाटर के कांटेक्ट में आएगा वो क्या फॉर्मेशन कर रहा है, कार्बोनिक एसिड दैट इज H2CO3। ठीक है, तो ये अभी कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर लिया। कार्बोनिक एसिड देन क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन करेगा। जस्ट अ सेकंड, तो कार्बोनिक एसिड अब ब्रेक डाउन करेगा किसमें, H प्लस एंड HCO3 माइनस में। ठीक है, तो यही HCO3 माइनस क्या करेगा, इस पोटेशियम के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके ये क्या फॉर्मेशन कर रहा है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो जब ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन कर रहा है तो उसी पोटेशियम बाइकार्बोनेट को अभी रूट क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो इट्स द बाइकार्बोनेट आयन ऑब्जर्प्शन, बाइकार्बोनेट आयन ऑब्जर्प्शन।
सबको क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। देन लास्ट में क्या था? डोनाल्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये क्लियर करूं? यस मैम। डोनाल्ड इक्विलिब्रियम में क्या होता है? कुछ साइंटिस्ट, डोनाल्ड का जो रिसर्च वर्क था उनका ये मानना था, इनसाइड द सेल देयर इज सम नॉन डिफ्यूजिबल आयन ड्यू टू द कांस्टेंट मूविंग ऑफ द आयंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेल है, यहाँ पे कंस्टेंटली आयंस का मूविंग हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ आयंस हमें ऐसे मिलेंगे जो कि नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे जो माइनस में मैं की हूँ ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है देयर आर 4 एनायंस। ठीक है, तो अगर इनर सेल में क्या है, 4 एनायंस है, तो उन्हें बैलेंस करने के लिए आउटर एनवायरनमेंट से क्या होगा, 4 कैटायन का यहाँ पे मूविंग होगा आयन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो उनका मानना ये है कि अगर इनसाइड द सेल देयर इज सम नॉन डिफ्यूजिबल आयंस ड्यू टू द कांस्टेंट मूविंग ऑफ द आयंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टू काउंटर द नेगेटिवली चार्ज आयंस, तो यहाँ पे काउंटर करने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए देयर विल बी 4 पॉजिटिवली चार्ज आयन मूविंग इन। तो यहाँ पे 4 पॉजिटिवली चार्ज आयन क्या करेंगे, कैटायन यहाँ पे मूव करेंगे। तो उस हिसाब से उन्होंने एक इक्विलिब्रियम करके एक इक्वेशन दिया था, दैट इज कैटायन आउटसाइड O, ठीक है, एंड आनायन इनसाइड। Sorry, cation outside and anion outside is equal to cation inside and anion inside. ठीक है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम ये कह रहा है जितना कैटायन एंड आनायन अंदर होंगे उतना कैटायन एंड आनायन बाहर भी होंगे। तो अगर अंदर कम है तो ये क्या करवाएगा, उसे ले लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, ताकि वहां पे बैलेंस रह सके। दैट इज द डोनाल्ड्स इक्विलिब्रियम। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, ठीक है। देन आ जाओ एक्टिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो एक्टिव ऑब्जर्वेशन में और कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे मेनली कैरियर प्रोटीन की जरूरत है। ठीक है, एक्टिव ऑब्जर्वेशन is done with the help of the carrier protein। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, such movement is against concentration gradient। ठीक है, hence ATP as a driving force required। तो आज ये concentration gradient के against हो रहा है, तो यहाँ पे ATP चाहिए ही चाहिए उसे। ठीक है, then यहाँ पे क्या होगा, specific protein in the membranes of the root hair cell actively pump ions from the soil into the cytoplasm। इतना कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस को याद रखने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस इतना याद रखना है, एक्टिव ऑब्जर्वेशन इज डन, ठीक है, विथ हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। खत्म। ठीक है, तो ये कैरियर प्रोटीन ही है जो कि मेम्ब्रेन में प्रोटीन है, एक्टिवली पंप कर रहा है। ठीक है, तो ये कैरियर प्रोटीन है जो कि क्या कर रहा है, एक्टिव ऑब्जर्वेशन में हेल्प कर रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आप कह सकते हो, कैरियर प्रोटीन कह सकते हो, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। तो यही क्या करेंगे, कुछ सॉल्यूट को मेम्ब्रेन क्रॉस करने में हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यहाँ पे कैरियर प्रोटीन के थ्रू ये जो हेल्प कर रहे हैं, कहाँ तक हेल्प कर रहे हैं, क्यों हेल्प करेंगे, टू रीच द जाइलम। क्योंकि यहाँ पे ये जो सॉल्यूट का हो रहा है या फिर मिनरल न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि उसे जाइलम तक पहुंच रहा है। जाइलम तक पहुंचेगा तभी तो वो लेके जाएगा, या फिर मिनरल्स की जरूरत कहाँ पे होगा, फोटोसिंथेसिस में होता है कि नहीं। तो यहाँ पे जाइलम तक पहुंचाने के लिए एक्टिव ऑब्जर्प्शन में हेल्प कौन कर रहा है, कैरियर प्रोटीन हेल्प कर रहा है, या फिर उसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कह सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे जो कैरियर प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, दैट हैविंग द एबिलिटी
टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट आयंस इन वन डायरेक्शन ओनली, तो ये एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करवाएगा, ठीक है। एंड एक्टिव अपटेक ऑफ द मिनरल्स डिपेंड्स अपॉन द डीफॉस्फोराइलेशन, तो यहाँ पे एक्टिवली अपटेक अगर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एटीपी का ब्रेकडाउन होगा, दैट इज द डीफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा था, एटीपी प्रोडक्शन को कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। डीफॉस्फोराइलेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे एटीपी का ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो एटीपी ब्रेकडाउन करके क्या देगा, एडीपी एंड पीआई, दैट इज द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्लियर है? हाँ मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। मैम हाँ बोलो। मैम वो डीफॉस्फोराइलेशन वो थोड़ा फिर से बताइए ना। फॉस्फोराइलेशन किसे कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ द एटीपी। डीफॉस्फोराइलेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ द एटीपी। तो एटीपी जब ब्रेकडाउन करेगा, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसाइन, बताओ सुप्रा। ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ट्राइफॉस्फेट का मतलब क्या है, यहाँ पे कितने फॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट है कि नहीं, तो यहाँ पे 3 फॉस्फेट। तो जब उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा कितने फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, एक मोनोफॉस्फेट में, एक डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, है कि नहीं। तो एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट दैट इज एडीपी। तो एडीपी में कितने फॉस्फेट है, 2 है, और कितना बचा, एक। तो एक जो फॉस्फेट बचा वो किसमें आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को आईपी लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है अभी? यस मैम। सबको क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। हाँ यस मैम। मैम। आंसर क्लियर है? यस मैम। लिया? न्यूज कहाँ गए आज? मैम आप मेरा नाम लिए थे क्या? क्या? आप मेरा नाम लिए थे क्या? हाँ ले रही थी, तुम सो गए थे क्या? अच्छा नहीं मैम, मैं ना जागी थी, सुनी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ज्योति निया सुनाई दिया, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, मेरे को बोले। अच्छा हाँ, तो मैं वही कंफ्यूज हो गई कि किसको बोल रहे थे करके, तो इसलिए मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्लियर है यहाँ पर? यस मैम। जैस्मिन क्लियर है? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे बस ट्रांसलोकेशन ऑफ द मिनरल आयंस का वही समरी दिया है, ठीक है। तो किस तरह से होता है, ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम कहते हैं उसे, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द अप टू स्टेम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो चीफ सिंक फॉर द मिनरल एलिमेंट्स ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट, जैसे कि एपिकल में मिलता है। सिंक मतलब ये कहाँ पे जाके डिपॉजिट होगा, कहाँ पे चाहिए, जहाँ पे मेनली ग्रोथ होता है वहीं पे चाहिए। तो कहाँ पे चाहिए, एपिकल में चाहिए, लैटरल मेरिस्टम में चाहिए, यंग लीव्स को चाहिए, डेवलपिंग फ्लावर को चाहिए, फ्रूट सीड्स को चाहिए, स्टोरेज ऑर्गन को चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रू डिफ्यूजन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो अनलोडिंग कर रहा है थ्रू डिफ्यूजन या फिर एक्टिवली ऑप्टेक कर रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है मिनरल आयंस आर फ्रीक्वेंटली रीमोबिलाइज्ड, ठीक है, पर्टिकुलरली फ्रॉम ओल्डर सेनेसिंग पार्ट। रीमोबिलाइज का मतलब क्या है, अगर ये ओल्डर पार्ट में है, सेनेसिंग पार्ट में है, मतलब जो कि क्या हो गए, जिनका एज हो गया है या फिर जो झड़ने वाले हैं या फिर जहाँ पे डेथ हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा, वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, दैट इज द रीमोबिलाइज्ड, ठीक है। फिर से वो क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, कहाँ मतलब कहाँ किस ट्रांसपोर्ट होंगे, कहाँ पे, दैट इज द यंगर लीव्स, ठीक है। देन एलिमेंट्स जो कि रेडिली मोबिलाइज्ड है वो कौन है, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, जो कि मूव कर सकते हैं। और कैल्शियम जो है दे आर नॉट रीमोबिलाइज्ड, ठीक है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कैल्शियम जो है, अगर वो एक पार्ट में है और वो झड़ गया या फिर वो डैमेज हो गया, तो
फिर से वो किसी और पार्ट में नहीं जाएगा। क्लियर है? यस मैम। क्लास एंड हो जाए तो फिर से ज्वाइन कर लेना। हाँ मैम। देन आ जाओ सॉइल